तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 540 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सीनियर जो होता है वो यहाँ पर हमारी प्रिंसेस की काफी ज्यादा इंसल्ट कर देता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा बेवकूफ भी हो, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिस तरह मैं प्यार करता था। इसी के साथ ही वो सीनियर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया गया है। जब मैं अपने प्यार के साथ था उस वक्त मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगी, लेकिन उसके बाद मुझे मिला क्या, मैं ना तो उसके सपने को पूरा कर सका और ना ही मैं यहाँ पर उसको बचा सका। एंड के पर मेरा प्यार मेरे हाथ में मरा पड़ा था, यानी कि मेरी प्यार जो थी वो लड़की मार चुकी थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ। तुम्हारा ज़ूफेन आगे बढ़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, हंसते हुए उसे कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमसे और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा मर्द जो होते हैं अपने प्यार के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं और इस तरह की झूठी बातें बोलते हैं। इसी के साथ ही सीनियर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर असली के बेशरम तो तुम हो। तुम क्या यहाँ पर हमेशा से सच बोलते आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उससे भी हमेशा सच बोला था? और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे दिल के बारे में जानता हूँ कि तुम्हारा दिल जो है वो राइटियसनेस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से वो राइट भी नहीं है, क्योंकि तुम भी यहाँ पर किसी से कभी प्यार करते थे। मुझे लगता है कि तुम किसी ऐसी लड़की की तलाश में हो जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और कभी तुम्हारे पास ऐसी थी। मुझे लगता तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई ऐसी थी जो कि बहुत ज्यादा काइंड थी, यानी कि वो दूसरों की परवाह किया करती थी, दूसरों की परवाह के लिए वो यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार थी। तुम्हारे ज़ूफेन को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है और इसी के साथ ही उसे वो लड़की याद आती है, और इस लड़की का नाम अब मैं भूल चुका हूँ, लेकिन यही वो लड़की थी जिसके लिए हमारे ज़ूफेन ने बेजर्क होकर फाइट की थी और साथ ही उसने अपने बाजू को भी गवा दिया था। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था, मुझे लगता है कि इस बेचारे को यहाँ पर बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की दुखी दुखी बातें कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ही सीनियर की वहां पर वाइन खत्म हो जाती है, तो वो कहता है कि मेरी वाइन यहाँ पर खत्म हो गई और मुझे और चाहिए होगी, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। मुझे तुम यंग फॉक्स के साथ मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारे जैसे यंग बच्चों के साथ बात करके मुझे काफी अच्छा लगा और तुम लोगों ने यहाँ पर बड़ी प्यार से मेरी कहानी को सुना। इसी वजह से अगली बार मैं यहाँ पर जब तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो मैं जरूर करूंगा। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे लगता है अगर तुम्हें यहाँ पर किसी बड़े सेक्टर के साथ पंगा लेना हो या फिर किसी बड़े सेक्टर को तबाह करना हो तब मुझे याद करना, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए मैं यहाँ पर अपना हाथ नहीं बढ़ाने वाला, ना ही तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बड़े काम करने के लिए बना हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फ्री में ये काम नहीं करूंगा, यानी कि अगर तुम किसी बड़े सेक्टर को बर्बाद करवाना चाहते हो तो बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो ज़ूफेन कहता है सीनियर क्या है जो आपको चाहिए? तो सीनियर उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक चीज चाहिए, मुझे एक पेंटिंग चाहिए। वो एक ऐसी पेंटिंग है जिसको मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था, मैंने अपने प्यार के लिए उस पेंटिंग को बनाया था और बहुत ही कमाल की पेंटिंग थी, लेकिन उसके बाद से वो पेंटिंग गायब हो गई है, यानी कि उस लड़की के मरने के बाद से वो पेंटिंग मुझे दोबारा कभी नहीं मिल पाई। और यहाँ तक कि मैंने तो एक पोस्टर भी छपवाया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी मेरे लिए उस पेंटिंग को ढूंढ कर लाएगा मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे उसे यहाँ पर सारी दुनिया क्यों ना चाहिए होगी, मैं उसे सारी दुनिया जीत कर दे दूंगा। लेकिन अफसोस कि कोई भी यहाँ तक उस पेंटिंग को ढूंढ कर नहीं ला पाया। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि सीनियर वो पेंटिंग कैसी दिखती है, क्या तुम उस पेंटिंग के बारे में कुछ बता सकते हो, शायद हम लोग तुम्हें वो ढूंढ कर दे सकें। तो वो उसे कहता है कि वो पेंटिंग जो है वो काफी ज्यादा फेमस है और मुझे लगता है कि तुमने उस पेंटिंग को शायद कहीं पर देखा होगा, वो हमारी नेशन की पिक्चर है। और इसी के साथ ही सीनियर वहां पर से गायब हो जाता है और ये सुनने के बाद हमारा ज़ूफेन काफी हैरान होता है और कहता है क्या हमारी नेशन की पिक्चर? फिर साथ ही वो चिल्लाकर प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस यहाँ पर इसने जो बात की इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर वेस्टरलैंड्स का सबसे पावरफुल इंसान है, यानी कि ये डैन किंग शेन है। और डैन किंग शेन के बारे में मैंने सुन रखा है कि उसे एक पेंटिंग की तलाश है, तो क्या ये वाकई में वो हो सकता है? क्या ये वाकई में डैन किंग शेन है? मैंने इसके बारे में सुना था, इसके लेजेंड्स के बारे में कि ये 1000 साल पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन क्या ये अभी तक वाकई में जिंदा हो सकता है? तो पेंटिंग के बारे में क्या मैंने सुना था कि वो तुम्हारे फादर के पास है, यानी इंपीरियल पैलेस में वो पड़ी हुई है। तो प्रिंसेस से कहती है कि हाँ हमारे इंपीरियल कैपिटल में मेरे फादर के पास वो पेंटिंग मौजूद थी, लेकिन उसके बाद से वो पेंटिंग गायब हो गई जब से थर्ड ब्रदर ने यहाँ पर अपनी सेरेमनी को पूरा किया और थर्ड ब्रदर यहाँ पर नया एम्परर बन गया और उसने साथ ही नया एम्परर बनने के बाद फर्स्ट ब्रदर को सजाए मौत दे दी थी और इसके साथ ही सेकंड ब्रदर पहले से वहां पर से भागकर जा चुका था और उस वक्त से लेकर अभी तक उस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चला वो कहां पर चली गई है। हमारा ज़ूफेन कहता है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होना था, अगर वो पेंटिंग हमारे पास होती तो हम लोग यहाँ पर सीनियर की मदद ले सकते थे, हम लोग डैन किंग शेन की मदद ले सकते थे और यहाँ पर चाहे किसी भी सेक्टर को हम लोग हरा सकते थे। ज़ूफेन को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हीवन रीचिंग पवेलियन का दिखाया जाता है। हीवन रीचिंग पवेलियन के अंदर डबल ड्रैगन मैनर के कुछ एल्डर्स होते हैं, तो वो एल्डर उन लोगों से कहते हैं क्या तुम लोगों को यहाँ पर समझ आ गई, हमने तुम्हें सारे रूल्स के बारे में बता दिया है। तो रूल्स के मुताबिक सबसे पहला कंपटीशन 3 दिन के बाद स्टार्ट होगा जो कि लोअर 3 सेक्टर्स के दरमियान में होने वाला है। तो वो सभी कहते हैं जी हमें इस बात से कोई मसला नहीं, और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही एक लड़का भागता वहां पर अंदर आता और कहता है कि सर कुछ बहुत ही गलत हुआ है, बैरियर के साथ कुछ गलत हुआ है। तो एल्डर उसे कहता है कि बताओ क्या गलत हुआ? तो वो कहता है कि सर यहाँ पर टोटल 9 सेक्टर्स आए और 9 सेक्टर्स के लिए 9 बार गेट को ओपन करना था, लेकिन हमें यहाँ पर रिकॉर्ड में पता चला है कि 10वीं बार भी गेट को ओपन किया गया है। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर से कहता है ठीक है तुम जा सकते हो और वो गार्ड वहां पर चला जाता है, जबकि
के एक एल्डर जो होता है दूसरे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे गेट को किसने ओपन किया होगा, क्योंकि गेट को ओपन करने के लिए स्पेशल जेस्चर और साथ में यहाँ पर एक खास अमाउंट की पावर की जरूरत पड़ती है ताकि उस गेट को ओपन किया जा सके। तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन कर सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आ गया है? तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ वही ऐसा है जो कि यहाँ पर हमारी नजर में आए बिना अंदर घुस सकता है, क्योंकि उसे यहाँ पर हर एक चीज के बारे में पता है, वो डबल ड्रैगन मैनर के हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वही यहाँ पर अंदर इतनी आसानी से आ सकता है। लेकिन वो यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आया होगा? तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि वो हमारा बहुत ही फेवरेट डिसाइपल था, अगर वो यहाँ पर वापस आया तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ करने के लिए तो आया होगा। तो नेक्स्ट सीन ज़ूफेन का दिखाया जाता है। जब ज़ूफेन को पता चलता है कि 3 दिन के बाद कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि 3 दिन बहुत ज्यादा कम है? तुम सभी लोग वहां पर क्या करने के लिए गए थे? क्या तुम लोग वहां पर से और ज्यादा टाइम नहीं लेकर आ सकते? तो मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जाकर डबल ड्रैगन मैनर के एल्डर से जाकर बहस करें? वो सभी के सभी बूढ़े घुसर जल्दी से जल्दी हमारे कंपटीशन को खत्म करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन सभी हाई लेवल के सेक्टर्स के लोगों की नजर में हमारे तीनों लो लेवल के जो सेक्टर्स हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए टाइम बाई करके लाऊंगा? ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर आते हो इनको क्योर कर दोगे, उनकी बॉडी के अंदर ज़ोंबी पिल के इफेक्ट खत्म कर दोगे, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि 3 दिन भी काफी नहीं है, अब ये तुम्हारी गलती है। तो ज़ूफेन कहता है कि तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम हमारी स्क्वाड के लीडर हो, जबकि तुम स्क्वाड के लीडर हो तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि यहाँ पर किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पर किस्मत को नहीं मानता, ये सारी तुम्हारी गलती है। और मुझे ये बताओ कि ये लड़कियां अभी तक क्या कर रही हैं? क्या तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे करने के लिए आए हो? ये एक लीडर का एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पहले अपने डिसाइपल्स को क्योर करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जबकि हमारा ज़ूफेन सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। मुझे लगता है कि 3 दिन में ये बच्चे जो है ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेंगे और ज़ोंबी पिल के इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एंड के ऊपर फिर भी ये सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि उनमें से कौन कौन यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और कितने लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाएंगे। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि रुको, फिर साथ ही वहां पर वो महान एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं भी यहाँ पर ये सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा या नहीं, यानी कि मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 540 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।